जब पूछ रहे सर आपने इतना डीपली कहां से पढ़ा, बेटा ये क्वेश्चन मेरे से नॉर्मल हर बच्चा पूछता, चाहे मैं कहीं भी सेमिनार लेने चले जाए हम लोग या कहीं भी जाए, बच्चा पूछता है सर आपने इतना डीपली कहां से पढ़ा। बेटा ये सालों के एक्सपीरियंस है, ठीक है, 10 साल प्लस हो गया करीब करीब मुझे पढ़ाते हुए, प्लस लगन है। लगन का मतलब होता है जब आप किसी भी काम को करें बेटा उसे अपना मान के करें, ये मान के ना करें मुझे पेपर निकालना इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, ये मान के सीखे मुझे पेपर में रैंक लाना है, मुझे इंग्लिश में 100% स्कोर करना है, ये मान के पढ़े। जब मैं अपने बच्चों को बोलता था ना बेटा इंग्लिश में 100% मार्क्स आ सकते हैं, आप मेहनत तो करो, आप मेहनत तो करो, बट एक बात बताओ बेटा, नॉर्मल टीचर 4 महीने में इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर देते हैं, मैक्सिमम 5 महीने में सिलेबस खत्म कर देते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैक्सिमम टीचर 4 महीने में इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर देते हैं, 5 में सिलेबस खत्म कर देते हैं, ठीक है, डन है। बेटा मेरा सिलेबस होता है 6 से 7, मेरा सिलेबस होता है 6 से 7 महीने, मैंने उनसे डबल टाइम लिया, तो बेटा कुछ तो होगा पुत्र। और पहले ऑनलाइन में जब हमने ऐप नहीं बनाई थी तो पहले हम लोग देखते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे टीचर बेटा 80-80 घंटे में इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर रहे थे यार, 80 आवर्स में खत्म करें इंग्लिश का सिलेबस। मैं भाई साहब बेहोश, ये क्या हो रहा है। और बच्चा हमारे पास मुखर्जी नगर आके पढ़ रहा है ऑफलाइन में, मेरा बच्चा वो 7-7 महीने में सिलेबस कर रहा है। तो मुखर्जी नगर तभी तो आता था बच्चा, बेटा पढ़ता क्यों नहीं था वो ऑनलाइन, वो मुखर्जी नगर भागता था, कहता मुखर्जी नगर ही पढ़ेंगे जाके, क्यों, क्योंकि वहां पढ़ाया जा रहा है, ये सिंपल से वहां पढ़ाया जा रहा है, तो ये सिंपल सी चीज है बेटा यहां पर, ये पुत्र ये बात है। तो जब ये समस्या देखी तो ये चीज है। अरे अभी तो आप ऑफलाइन में लियो, ऑफलाइन में क्या होता है ना, डांट फटकार बढ़ जाती है, कुटाई बढ़ जाती है। जब डांट फटकार लगे, कुटाई हो जाए, ठीक है, तो कुटाई में और मजा आता है। अभी आपको थप्पड़ लगने का डर ही नहीं है आपको, इसलिए आप थोड़ा कम पढ़ोगे। अगर ये ऑफलाइन है ना, मुक्का थप्पड़ का डर हो तो आप और ज्यादा पढ़ लो, तो वो डर वो शर्म बनाए रखना, क्योंकि अभी आप नए रंग देखेंगे बेटा, डांटना फटकारना अभी चालू होगा। पुराने हमारे जो पापी हैं उनको पता है ठीक है, तो वो बच्चे थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखें कि बेटा हमने इतने तरीके से इंग्लिश पढ़नी है कि दोबारा लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, इतना डिटेल में हमने जाना है, ताकि पेपर में हम रैंक लेके आए, हम टॉपर्स बने। मेरा स्टूडेंट हर साल 100% मार्क्स लेके आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में लाते हैं, तो आप उनमें से क्यों नहीं हो, आप भी तो बनो। तो इतनी रेस्पेक्ट को रखिएगा मेरे पुत्र कि हमें इन खरपतवार के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है, हमें सिर्फ अपना इतिहास रचना है, हमने ये जाना है। इसलिए मेरा जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, यूनिक है, अनोखा है। ऐसा आप किसी भी इंग्लिश टीचर को पढ़ाते हुए नहीं पाओगे। जो मेरा तरीका टेंस ही पढ़ाने का नहीं है बेटा, या जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप कोई भी टॉपिक जाके देखेंगे तो वो अंदाज थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं ये मानकर पढ़ाता हूं कि बच्चे मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं आपसे कुछ डिस्कशन कर रहा हूं। अगर वो डिस्कशन आपको समझ नहीं आए तो दोबारा फिर समझाई जाएगी, सिंपल है। जब हम किसी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो वह हम वही मार खा जाते हैं। पढ़ा तो मेरे बच्चे भगवान कृष्ण अर्जुन को भी नहीं पाए, अर्जुन को भी समझाया ही था उन्होंने, समझाया तो अर्जुन की समझ में आ गया। पढ़ाने बैठ जाते तो ना पढ़ेगा भाई। आप किसी बच्चे को देख लो, अब बेटा कोई बच्चा सिगरेट पीता है, अब उस सिगरेट पीने वाले को आप अब पास में बुलाए और बोले तो सिगरेट पीता है, छोड़ दे, बहुत घटिया चीज है बे, अबे पागल है क्या है, छड़, वो नहीं छोड़ेगा बेटा, क्योंकि आपने उसके ईगो को हर्ट कर दिया। सिगरेट छोड़, सिगरेट। हमारे माँ बाप की यही गलती होती है, जब बच्चा गलत संगत में पढ़ता है, जब ठीक है गलत संगत में बच्चा पढ़ता है तो उसको सीधा कूट देते हैं। अरे यार पूछ तो लेते पढ़ा कैसे है, पूछ तो लेते पढ़ा कैसे है। तो कहानी ये है, वो जब ये रीजन ढूंढने लग जाओगे ना बेटा, तब आप जिंदगी को भी सवार लोगे। खाली इंग्लिश नहीं सीखोगे तुम मेरे से, जिंदगी के असली मायने भी सीख लोगे, आप जिंदगी बेहतर कर लोगे। वो पढ़ा कैसे, क्या उसकी संगत गलत थी? अगर उसकी संगत गलत थी तो तुम कहां थे? तो इंडिया में माँ बाप की गलती बता रहा हूं बेटा, इंडिया में माँ बाप की एक ही गलती होती है, जब बच्चे का रिजल्ट आता है तब तो उसको कूट देंगे, पूरे साल वो क्या कर रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यार या तो आप उसे डेली कूटो, या तो आप उसको डेली कूटो, डेली कूटोगे तो बेटा उसका रिजल्ट अपने आप बेहतर हो जाएगा। अपने बच्चे पर नजर रखो, किससे मिलता है, कहां जाता है, ट्यूशन पे जा रहा है, कहां जा रहा है, किसके साथ रहता है, इसके दोस्त कैसे, संगत कैसी है, चेंज तो नहीं कराने पड़ेगा, ये पूरा ध्यान रखो। ये थोड़ा ना किसी दिन पकड़ लिया सिगरेट पीते हुए अब उसको कूट रहे हैं, ये तो नहीं है ना। कोई भी बच्चा बेटा, सपोज करो मैं किसी का भी, आप में से भी कुछ ऐसे होंगे, कोई भी बच्चा ऐसा करेगा क्या, आज मन हो रहा है सिगरेट पी लूं, हाँ दुकान पे गया, अरे सिगरेट दे दियो भाई, कोई भी ऐसा नहीं करता होगा ना।
ये साले निकम्मे दोस्त होते हैं, जो घटिया किस्म के दोस्तों की बात कर रहा हूं बेटा, वो तुम्हें इस बुराई में डालते हैं। वो साला पहले तुम्हें फ्री में सिगरेट पिलाएंगे, तुम्हें नहीं भेजेंगे दुकान पे लेने, वो तुम्हें खुद अपने पास से ऑफर करेंगे, ये ले सिगरेट पी ले। फिर तुम पियोगे, तुम खासोगे, कहता तू इतना ही मर्द है, एक घूंट में खांसी, अबे ढंग से पी। वो तुम्हें आदत डालेंगे और तुम्हारी लत इस हद तक पार कराएंगे कि तुम घर से, ऐसा भी हो सकता है, पैसे चोरी करने पे भी मजबूर हो जाओ, और फिर दुकान पे, जो तुम्हें शर्म आया करती थी सिगरेट मांगते टाइम, तुम दुकान पे सिगरेट लेने पहुंच जाओ। याद रखिएगा बेटा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी कोई आप गलती कर रहे हो तो ध्यान से देख लो, अपने ऊपर मत लो ओढ़ो। तुम्हारे गलत होने के चांसेस कम हैं, तुम्हारी संगत का फर्क है। संगत को छोड़ दो, रंगत अपने आप आ जाएगी। इसलिए जो माँ बाप का रिएक्शन होता है ना, बच्चा जब भी कोई गलत काम करता है, सीधा कूट देना, अब गालियां देने लग जाना, ठीक है, मार पिटाई पे उतर जाना, अरे मत देखो। आपके बच्चे में कमी नहीं है, आपका खून गलत नहीं हो सकता बॉस। उसको समझो और उसको भी ये बात समझाओ, बेटा तू देख, क्या वाकई में तूने जाके पहले सिगरेट पी थी? अगर तूने पी थी तो तेरे से घटिया इंसान कोई नहीं है। अगर तुम खुद गए थे दुकान पे लेने, खुद से तुमने स्टार्ट किया, तो बेटा तुमसे घटिया कोई इंसान नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बेटा दो इंसानों का फर्क रखा, या तो तूने दाने दाने में केसर का दाम टीवी पे ऐड देखा, केसर खा लिया, या तो टीवी पे तूने कबीर सिंह देख ली। बेटा घटिया किस्म की मूवी है, घटिया किस्म के लोग हैं, घटिया किस्म के लोगों को पसंद आएगी, घटिया किस्म के लोग जाके पी लेंगे। तो या तो बेटा ये मूवीज का सत्यानाश है, या तेरे दोस्त ऐसे हैं जो चेहरा दोस्तों का है, हरकतें तुम्हें जानवर बनाने की हैं, या उनका हाथ है। मेरे बच्चे, तू पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। सो आप अपने आप को जानो। गलत काम कोई भी इंसान खुद से नहीं करता, हमेशा कोई ना कोई यहां से और यहां से आता है। या तो टीवी में देखते हैं आप, या फिर रियल लाइफ में ऐसे जानवर होते हैं जो तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, वो तुम्हें अपनी जानवर प्रवृत्ति में उठा लेते हैं। कोई घी नहीं खिलाएगा बेटा तुम्हें बैठा के, अरे घी से क्या वॉमिटिंग टाइप लग रहा है, नहीं नहीं घी खा चल, नहीं घी खा चल, कोई दोस्त नहीं खिलाएगा भाई। और आलम यह है बेटा, घी सस्ता है, सिगरेट महंगी है, तब भी सस्ती चीज नहीं है। उन्हें पता है तुम्हें 10-15 सिगरेट पिलानी है, बाकी तुम बर्बाद हो जाओगे, फिर वो भी जानवर जैसे, तुम भी जानवर जैसे मस्त कट जाएगी। यही बच्चों के साथ होता है। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लेना, अपने आप को पहचान लो, तुम्हें जानवर बनना है या तुम्हें इंसान बनना है। और तुम इंसान हो मेरे बच्चे, तुम इंसान हो। इसलिए अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो भाई आज के बाद ही छोड़ दो, क्योंकि बेटा आप ऐसे नहीं हो। याद करो वो लम्हा जब आप में बुरी आदतें नहीं थे, इतना प्यारा सा चेहरा होता था। अब तुम्हारी उम्र हुई है 20 साल, लगते तुम 32 के हो। क्यों? मैंने बोला बेटा कितने साल के हो? कहता 20 साल का। मैंने बोला भाड़ में गया, तेरा शरीर कितने साल का है? अबे ये तो कागजों वाली तारीख बोल रहा है जो मां बाप ने तुझे बताई है। ये तो तू है, तेरा शरीर देखना, तूने नाश कर लिया उसका। शरीर तेरा 32-40 का हो चुका है 20 में। तो बेटा जब तू 40 साल का होगा, एक्चुअल में तू 80 का हो चुका होगा। अब लोग कहते हैं यार 60 उम्र एवरेज है, 60 में लोग मर जाते हैं। अरे 60 लोग में मर नहीं जाते, वो कागजों पे उनकी उम्र 60 है, वैसे उन्होंने अपना शरीर 100 पे पहुंचा दिया, मरे तो वो 100 में ही है। तो इस चीज को पहचान लो। आपकी हेल्थ आपके दिमाग का साथ देगी, आपके दिमाग का साथ देगी, ठीक है। दिमाग के साथ के लिए कुछ मत ढूंढो, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए कुछ मत ढूंढो बच्चे। आपका दिमाग ही है जो सबसे पावरफुल है। अगर उस पावरफुल चीज को भी तुमने सहारा किसी का ले लिया तो बर्बाद, ठीक है। याद रखिएगा, आसान होगी बेटा चीजें, बातें।